दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज वेदांता में जबरदस्त तेजी थी, जबकि बाजार में गिरावट हुई थी। तो वेदांता यूएस में एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। अब उसका मकसद क्या है उसको समझेंगे अच्छे से। और आप देख ही सकते हो कि वेदांता जिसका डीमर्जर भी होने जा रहा है, इसकी सुनवाई एनसीएलटी में होने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है और लग रहा है कि जल्दी ही डीमर्जर होगा। इसके बीच में वेदांता ने एक बड़ा फैसला और किया है। एक और कंपनी जिसका नीलामी प्रक्रिया में गुजर रही है, उसको खरीदने की तैयारी कंपनी कर रही है। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट में सबसे बड़ी बोली लगा के नीलामी उन्होंने जीती है। अब और एक कंपनी का अधिग्रहण की तैयारी कर रही है, और साथ में बोले तो डिविडेंड का बादशाह कहते हैं वेदांता को। किस तरह से शानदार डिविडेंड देती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। कंपनी की एक मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग का मकसद क्या है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 515 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.02% की शानदार तेजी थी। सेंसेक्स में लगभग 100 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन वेदांता ने कमाल किया है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कल की क्लोजिंग 504 के आसपास थी और आज गिरावट हुई है, 497 तक स्टॉक गया। तो निचले लेवल से जो जबरदस्त खरीदारी लौट के आई वो बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो कि शुरुआत भी कमजोर हुई थी 501 पर, लेकिन उसके बाद में इसने 517 का ही बनाया। इसका मतलब आज शानदार खरीदारी हुई है, क्योंकि पॉजिटिव खबरें थी। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो उसने लगातार पॉजिटिव रेटिंग है। पिछले एक महीने में इसमें यहाँ पे 7.01% के आसपास की तेजी बन चुकी है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 15.34% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में 10.28% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि पिछले 3 साल में 64.72% के आसपास की इसने पॉजिटिव तेजी बताई है। और पिछले 5 सालों में 411% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक आप देखें तो लगातार दौड़ रहा है, काफी बेहतर कर रहा है, कहीं कोई निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता लिमिटेड की, यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, एक कॉन्फ्रेंस होगी, और ये 12 नवंबर 2025 को होने जा रही है। आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी है, उसमें कहा गया है कि आनंद राठी एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस होगी, G200 समिट। तो ये एक बड़ा समिट होने जा रहा है। ये देख सकते हो कि एक 1-to-1 मीटिंग है दोनों ग्रुप की, जो इसकी लोकेशन मुंबई में है। तो आप देख सकते हो कि एक बड़ी मीटिंग हो रही है, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वैसे इसका जो टाइम वगैरह है वो चेंज हो सकता है, इसकी जानकारी भी दी है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल गया है, कंपनी की जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसकी टोटल जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो एक्सचेंज पे शेयर कर दी गई है, बीएससी की वेबसाइट पे डाल दी गई है। और हर कोई जाके जान सकता है कंपनी की तरफ से क्या कमिटमेंट किए गए, कंपनी ने फ्यूचर प्लान क्या बताए, रिजल्ट के दौरान मैनेजमेंट का क्या कहना है, वो सारी बातें दोनों एक्सचेंज पे शेयर कर दी गई है। तो आप देख सकते हो कि जाके वो सारी जानकारी देख सकते हो। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, वेदांता 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं, और एक नई कंपनी शुरू की, कॉपर टेक मेटल्स। और ये जाम्बिया की जो अंदर उसका कैपेसिटी बढ़ाया जाए, ताकि जो यूएस की सप्लाई चेन है उसको मजबूत किया जा सके। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वेदांता रिसोर्सेज की तरफ से, देखिए जो ग्लोबल इनकी कंपनी है, उन्होंने कहा है कि 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, और इस पैसे के माध्यम से वो यूएस बेस एक नई कॉपर टेक मेटल कंपनी बनाने जा रहे हैं। और इससे जो जाम्बिया की इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है, कोंकाला कॉपर माइंस लिमिटेड, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ये देख सकते हो कि एक देख सकते हो कि अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारी कॉपर माइंस है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक बड़ा दबदबा है वेदांता का है। और यूएस के अंदर कॉपर की डिमांड को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। तो इस कॉपर माइन के माध्यम से वो यूएस में सप्लाई करेंगे। तो एक बड़ा शानदार फैसला किया गया, जिससे आने वाले समय में वेदांता की कैपेसिटी बढ़ेगी और उसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई। तो वेदांता लिमिटेड का जो प्लान है कि इस समय करंट लेवल पे इनकी जो 1,40,000 टन एनुअली जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको बढ़ा के 3 लाख टन पर एनुअल करने की उनकी क्या मंशा है 2031 तक। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में वो 5 लाख टन पर एनुअल के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखो कंपनी
$1.5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आने वाले समय इसका फायदा कंपनी को। तो ये देख सकते हो कि इस समय यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। इसके पीछे वजह है कि ये क्रिटिकल जो मिनरल्स है कॉपर, जिसका इस्तेमाल आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड अपग्रेड्स और डाटा सेंटर्स, डिफेंस इंडस्ट्री में होता है। और यहाँ से ज़्यादा डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक नया फैसला किया है और एक यूएस रजिस्टर्ड नई कंपनी बनाने से जो वेदांता है, अमेरिकन इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और निवेश ला सकते हैं। तो यहाँ पे यूएस इस समय करंटली अपने जो हाफ रिफाइन कॉपर जो है टोटल ग्लोबल डिमांड के हिसाब से इंपोर्ट करते। तो आप देख सकते हो कि अगर वो यूएस में ही कंपनी बनाते तो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा यूएस को, सॉरी वेदांता को, जिसका फायदा वो उठा सकते हैं। तो ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर वहाँ पे उनकी कंपनी होगी तो उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो एक बड़ा शानदार फैसला किया कंपनी की तरफ से। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, ब्लू स्मार्ट जो कंपनी है यह इंसॉल्वेंसी के तहत गुजर रही है, इसके ऊपर नीलामी प्रक्रिया चल रही है। अब वेदांता, जिंदाल और रेफेक्स और ये कंपनियां जो है इस ईवी कंपनी को खरीदने की तैयारी कर रही है। तो देख सकते हो कि एक और नई कंपनी को खरीदने की तैयारी वेदांता ने कर ली है। तो करीब देख सकते हो कि 15 ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंटरेस्ट दिया है इस कंपनी को खरीदने के लिए। उसमें वेदांता लिमिटेड सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, रेफेक्स इंडस्ट्रीज, जिंदाल पावर, इन्होंने यहाँ पे इस डूबती हुई नाव में सफर करने की तैयारी कर ली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल फर्म है ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस गुजर रहा है, जिसके लिए इस कंपनी को खरीदने की यहाँ पे तैयारी कर रही है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे दिसंबर के आसपास यहाँ पे अपनी अपनी बिड सबमिट करेंगे और उसमें से जिसकी शानदार बिड होगी उसको फाइनल बिडर घोषित किया जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मारुति सुजुकी भी इंटरेस्ट ले रही है। तो पुनीत गोयल की ये फाउंडेड कंपनी है और आप देख सकते हो कि लॉस में चली गई थी। अब कंपनी अपनी नीलामी प्रक्रिया से गुजर रही है और ऐसे में आप देखें तो इस बिजनेस को खरीदने के लिए मारुति सुजुकी तैयार है, लेकिन वेदांता भी यहाँ पे सबसे आगे दिखाई दे रहा है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने 500 मेगावाट का एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिया है तमिलनाडु सरकार से। तो ये देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड का जो पावर डिवीजन है उसने तमिलनाडु नाडु डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, यानी आप देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन जो सरकारी कंपनी है उनके साथ में पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये देखो कि वेदांता की जो दो थर्मल यूनिट है आप देख सकते हो, मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट, इन दो के माध्यम से आप देखिए 300 मेगावाट और 200 मेगावाट का जो पावर प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा तमिलनाडु सरकार की जो प्राइवेट पावर सेक्टर की कंपनी है तमिलनाडु डिस्कॉम उसको सप्लाई किया जाएगा। इसके लिए 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा और ये देखो 31 जनवरी 2031 तक 31 तक ये लागू रहेगा। तो ये इसका जो टैरिफ रखा गया 5.38 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो ज़बरदस्त फायदा हो रहा है कंपनी को। कंपनी अब पावर सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ देखें तो जो टॉप 10 डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं उसमें आप देखिए वेदांता आपको नंबर 2 पे दिखाई देगी। बहुत ही इसका बेहतरीन प्रदर्शन है, ये बहुत बेहतर डिविडेंड देती है कंपनी। तो बहुत सारे बाजार में जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको जो फायदा होता है वो डिविडेंड से होता है। अगर डिविडेंड उनको बेहतर मिल रहा है तो वो कंपनी उनको फायदेमंद सौदा होती है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करे वो डिविडेंड से उनको हमेशा पैसे मिलते रहते हैं हर क्वार्टर पे या फिर 6 मई 12 महीने डिविडेंड देती रहती है कंपनियां। वेदांता साल में 4 बार डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे अगर आप देखें तो प्रेमको ग्लोबल है जिसने यहाँ पे 10% का डिविडेंड यील्ड में दिया फाइनेंस 2025 में। और आप देख सकते हो उसके बाद नंबर 2 पे अगर आप देखें तो आपको वेदांता लिमिटेड दिखाएगी। नंबर 2 कंपनी है जिसने 8.8% डिविडेंड यील्ड में दिया है। यानी आप देखें इस साल की जो सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है उसमें नंबर 2 पे वेदांता है। और जिस तरह से यह सिलसिला शुरू हुआ है एक के बाद एक गुड न्यूज का, यह एक तरह से देखें तो निवेशकों के लिए बोनस से भी बड़ी गुड न्यूज है। क्योंकि कोई कंपनी बोनस देती है उससे शानदार तो यहाँ पे प्रदर्शन है क्योंकि अच्छा तो डिविडेंड मिल ही रहा है। और ये सारी जो गुड न्यूज है ये कंपनी को ऊंचाई पे लेके जा सकती है। अब यहाँ पे डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी ने इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है। आप देख सकते हो कि ये अब 31 मार्च 2026 कर दी गई है। तो पहले 30 सितंबर 2025 थी, लेकिन जैसे कि कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए सरकार की तरफ से जिसमें सेबी के भी सवाल थे और साथ में पेट्रोलियम मंत्रालय के, जिससे इन्होंने उस मामले को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। फिलहाल आप देख सकते हो कि पेट्रोलियम मंत्रालय के जो सवाल है उसके जवाब दिए जाएंगे
सेबी संतुष्ट हो चुका है, सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। अब एनसीएलटी में इसकी जो सुनवाई है 12 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला आएगा, पॉजिटिव खबर आ सकती है। ऐसे में आने वाले समय वेदांता कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।